मिशेल फोको के ऊपर 8 क्वेश्चंस हम देखें. फ्रॉम विच ऑथर डज फोको डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनियोलॉजी. जीनियोलॉजी पर वीडियो है और कहाँ से फोको को आइडिया मिला, मतलब किन से प्रभावित होकर, कौन से विचारक के विचारों से प्रभावित होकर फोको ने जीनियोलॉजी की धारणा बनाई. नीत्शे नाम के जो फिलोसोफर हैं, नीत्शे, उनके विचार थे कि पावर और नॉलेज आपस में घुले मिले. पावर डिसाइड करता है कि नॉलेज क्या होगा. तो इस विचार से फोको प्रभावित हुए और उन्होंने जीनियोलॉजी के बारे में अपनी धारणा बनाई, जिसका वर्णन उन्होंने जगह जगह लेक्चर्स में किया है, प्लस डिसिप्लिन एंड पनिश वाली बुक में ये इंक्लूडेड है. अगला, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ डिसिप्लिन एंड पनिश. डिसिप्लिन एंड पनिश नाम की जो बुक है उसका सब टाइटल क्या है? सब टाइटल है द बर्थ ऑफ द प्रिजन. ये सब टाइटल है. क्वेश्चन 3, with which two images does Foucault begin the book Discipline and Punish? कौन से 2 इमेजेस के साथ फोको ने अपनी किताब शुरू करी है? आंसर, अ पब्लिक एग्जीक्यूशन. वो डेमियंस नाम के कैरेक्टर का पब्लिक एग्जीक्यूशन, पब्लिक में उसे जो मारा गया, एंड टाइम टेबल, प्रिजनर का टाइम टेबल, घड़ी घड़ी, घंटे घंटे उसका टाइम टेबल. ये 2 इमेजेस पनिशमेंट के 2 इमेजेस हैं. और फोको यही कहना चाह रहे हैं कि लगेगा कि 18th सेंचुरी डेमियंस वाला पनिशमेंट बड़ा खराब था, बड़ा क्रूर था, और 19th सेंचुरी में पनिशमेंट इतना क्रूर नहीं है, परंतु 19th सेंचुरी का पनिशमेंट लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. प्रोसेस बन जाता है. बॉडी से लेकर सोल को पनिश किया जाता है 19th सेंचुरी में. Which of the following are ह्यूमन साइंसेस? इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रही क्योंकि जगह जगह उन्होंने जगह जगह अलग अलग चीज़ों को बताया है. कहीं सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकाइट्री को बताया है, कहीं वो साइकोलॉजी की बात करते हैं, फिर सोशोलॉजी की बात करते हैं, एंड कुछ और जोड़ देते हैं. साइकोलॉजी और सोशोलॉजी तो कॉमन फैक्टर्स हैं, तीसरा कुछ भी और बदल जाता है, जैसे कहीं बायोलॉजी भी इंक्लूड किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दें. व्हाट डज द मॉडर्न पेनल्टी एम एट? एक तो होता है पेनल्टी, सजा. पेनल्टी, सजा देने वाली बॉडी, जो ग्रुप है जो सजा देती है, उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है सजा देने में? टू अफेक्ट, प्रभावित करना, द सोल ऑफ द प्रिजनर. डेमियंस के टाइम पर बॉडी को टॉर्चर किया गया. 19th सेंचुरी में कहा तो ये जाता है कि इंसान को सुधारना चाह रहे हैं, उसकी सोल सुधरे, परंतु सोल के सुधारने के चक्कर में बॉडी को ऐसा कंट्रोल में रखते हैं कि सोल अपने आप को बॉडी के अंदर प्रिजनर पाती है, महसूस करती है. विच 2 aspects of the subject's life
डज डिसिप्लिन एम टू रेगुलेट? स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्रिजन्स हैं, ये मशीन्स हैं जिसके अंदर व्यक्ति जाता है। व्यक्ति जैसे स्टूडेंट स्कूल जाएगा तो वो स्कूल नामक मशीन के अंदर जाकर सब्जेक्ट बन जाएगा और अब इस सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल लागू किया जाएगा। हॉस्पिटल में मरीज जाएगा तो हॉस्पिटल एक मशीन है जिसके अंदर एक अच्छा भला इंसान जाता है और अंदर जाते ही वो सब्जेक्ट बन जाता है जिस पर कंट्रोल लागू हो जाएगा। इस तरीके से टाइम एंड स्पेस इनको रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। हु इज द मेन रिफॉर्मर? कौन से सुधारक का नाम फोको ने डिसिप्लिन एंड पनिश नाम की किताब में यूज किया है? दैट फोको एनालाइजेस, और हमारा आंसर होना होगा बेकारिया। इसके बारे में कोई जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, बस इस नाम से फेमिलियर हो जाइए, बेकारिया। वेयर डज फोको बिलीव द डिसिप्लिन्स ओरिजिनेटेड? ये जो टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करने वाला डिसिप्लिनिंग तरीका है, इसकी शुरुआत फोको के अनुसार कहाँ से हुई? फोको के अनुसार इसकी शुरुआत मोनेस्ट्रीज, मठों में हुई, जहाँ मठ में रहने वाले अपने टाइम एंड स्पेस को रेगुलेट करके डिसिप्लिन में रह के अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना चाहते थे। Which two procedures are combined? 3 टेक्निक्स हैं कंट्रोल के। फर्स्ट टेक्निक है हायरार्किकल ऑब्जर्वेशन, सेकंड टेक्निक है नॉर्मलाइज्ड जजमेंट, और तीसरा टेक्निक है एग्जामिनेशन। तो हायरार्किकल ऑब्जर्वेशन और नॉर्मलाइजिंग जजमेंट कंबाइन होते हैं एग्जामिनेशन को प्रोड्यूस करने में। स्कूल मान लीजिए एक सिस्टम है, तो हायरार्किकल ऑब्जर्वेशन, इसको यूं समझो, प्रिंसिपल अपने कमरे में बैठा है, चेंबर में बैठा है, वो 1 सेकेंड में सारे स्कूल को देख सकता है, कौन से क्लास में कौन सी टीचर क्या कर रही है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, और टीचर और बच्चे दोनों को कंट्रोल में रहना पड़ेगा। उन्हें ये नहीं पता कि प्रिंसिपल देख रहा है या नहीं देख रहा है, उन्हें हर घड़ी मानना पड़ रहा है क्या पता देख रहा हो, क्या पता देख रहा हो। उस दहशत में वो सही चलेंगे। ये तो हायरार्किकल ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजिंग जजमेंट। एक बात ये होती है कि बच्चे को पढ़ना लिखना होता है, पर नहीं, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। स्कूल में कंपैरिजन, तुमको इस लेवल तक आना है कि तुम्हारे 10 में से 4 नंबर तो आए, इस लेवल तक आओ तो ही तुम क्वालिफाई करते हो, और तुम्हारा कंपैरिजन बाकी बच्चों से किया जाएगा। तुम्हारा काम इतना अच्छा नहीं है जितना उसका है, तुम्हारे को और इम्प्रूव करना है, देखो उसे। तो ये नॉर्मलाइजिंग जजमेंट, ये कंपैरिजन वगैरह के काम करने, और ये सारा साल भर चलाकर हायरार्किकल ऑब्जर्वेशन प्लस नॉर्मलाइजिंग जजमेंट इज इक्वल टू, अब परीक्षा दो और उस परीक्षा में डिसाइड होगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड करना है या आपको पनिश करना है। ये सारा फाइनली थर्ड टेक्निक के माध्यम से होगा, और इसलिए ये तीनों टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल हैं मिशेल फोको के अकॉर्डिंग। हमें
ये पता होना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स हैं, ये हमें पता हो बस।